हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम के एक्स्ट्रा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उससे पहले एक चीज समझो, जिस टाइप के क्वेश्चन देखे आपने, ठीक है। अब देखो, जैसे हमने पढ़ा कि भाई बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई का साइन है तो प्लस हो जाती हैं, अगर डिवाइड का साइन होता है तो पावर माइनस हो जाती हैं। पढ़ा हमने सारी चीजें, है ना। अब यहाँ पर क्या है, अगर अगर बीच में इक्वल का साइन है, बीच में किसका साइन है बेटा, इक्वल का, और दोनों तरफ ना बेस इक्वल है, बेस क्या है, इक्वल, तो पावर भी इक्वल होती हैं। क्या होता है, पावर भी इक्वल होती हैं। बीच में इक्वल का साइन हो और बेस सेम हो तो पावर भी एक दूसरे के क्या होती है, इक्वल होती है। तो मतलब यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो इसी कंसेप्ट का यूज करके आपके ये कुछ क्वेश्चंस होने हैं, तो डिस्कस करते हैं इसको। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ आपका 2 की पावर 3 और उस पूरे की पावर 4। तो भाई हमने पढ़ा हुआ है, अगर a की पावर n हो और उस पूरे की पावर m हो तो इस सिचुएशंस में पावर्स को मल्टीप्लाई करा जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर 3 है और उस पूरे की पावर 4 है, तो 2 3 जा 12। इसी तरह से यहाँ पे 2 की पावर 2 है, उस पूरे की पावर x है, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। अब देखो बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन है, तो पावर को कंपेयर कर लो कि भाई 2x किसके इक्वल हो गया, 12 के। 2 से डिवाइड कर दो क्योंकि x के साथ वो मल्टीप्लाई में है, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया, 6। और 6 की वैल्यू आ गई भाई यहाँ पे हमारी 6, और यही तो हमें निकालना था, ठीक है। अब यहाँ देखो 27 लिखा हुआ है, क्या मैं 27 को 3 की क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों कर रहा हूँ 3 में, अभी देखो आपको पता चलेगा। और इस पूरे की पावर x है। 9 को भी क्या लिख सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर, और ये 3 पहले से ही है। तो देखो यहाँ देख के ना साफ साफ पता चल रहा है कि भाई ये सारी टर्म्स ना 3 में कन्वर्ट हो सकती हैं। देखो ये भी 3 में हो सकती है, 3 की पावर क्यूब, ये भी हो सकता है 3 का स्क्वायर, और ये 3 पहले से ही है। तो इसीलिए हमने क्या करा, सारी टर्म्स को 3 की पावर में कन्वर्ट करा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको कंडीशंस बताई थी तो उसके लिए बेस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो सबको मैंने 3 3 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखो वही प्रॉपर्टी यूज हो रही है जो यहाँ पे हुई है हमारी, 3 की पावर 3 है, पूरे की पावर x है, तो यह हो जाएगा 3 की पावर 3x। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, जब दो टर्म्स डिवाइड में हो और बेस क्या हो, सेम, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, पावर माइनस हो जाती हैं। तो 3 की पावर 2 माइनस एक्स, ठीक है। अब देखो बीच में इक्वल का साइन, बेस भी इक्वल, तो पावर एक दूसरे के क्या होगी, इक्वल होगी। तो 3x इक्वल टू 2 माइनस एक्स। अब ये माइनस का x इधर आके प्लस का x, और ये इक्वल में 2, 3x प्लस एक्स 4x इक्वल में 2। 4 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल होके हो गया 1/2। तो ये आ गया आंसर बेटा, x के इक्वल टू 1/2। अब इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये है 5 की पावर 2x प्लस 3 इक्वल में 1। अब देखो भाई यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि यार यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, जैसे वहां था कि भाई 3 की में कन्वर्ट कर दिए सारे, यहाँ पावर यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो ये तो कुछ कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग, जैसा हमें पता है एनीथिंग पावर 0 कितना होता है बेटा, 1 होता है। एनीथिंग पावर 0 कितना होता है, 1। क्या हम 1 को 5 की पावर 0 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 5 की पावर 0 भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, 5 की पावर 2x प्लस 3 लिखा है ना, तो इस 1 की जगह मैं 5 की पावर 0 लिख रहा हूं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, सर आपने 5 की पावर ही 0 क्यों लिखा, 3 की क्यों नहीं लिख दिया, 4 की क्यों नहीं लिख दिया, 10 की क्यों नहीं लिख दिया, है ना। क्योंकि भाई इक्वल में क्या है, 5 है, और यहाँ भी 5 होगा, जब भी तो इनकी पावर्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। समझ रहे हो ना, तो इसीलिए इसको यहां से हटा देते हैं। अब अब देखो बेस सेम, बीच में इक्वल का साइन, तो पावर भी एक दूसरे के क्या होंगी, इक्वल। 2x प्लस 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो 2x इक्वल टू प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, और 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड।
तो भाई x की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। अब यहां देखो ये लिखा हुआ 5 की पावर x-2, 3 की पावर 2x-3। अब यहाँ 135 है, तो 135 किसका स्क्वायर क्यूब क्या होता है, किसका कुछ पता है? हमें नहीं पता। नहीं पता तो क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो बेटा? एलसीएम। ये आया 3 की टेबल में 12 आया 4 बार में, 15 आया 5 बार में, 3 की टेबल में आया 15, 3 की टेबल में ये 5, 5 की टेबल में ये 1। तो 135 का आया 333, मतलब 3 3 बार है तो 3 की क्यूब, 5 एक बार है तो 5। तो ये इक्वल हो गया 3 की पावर 3 इंटू 5 के। अब क्या करो आप, 5 की पावर क्या है यहाँ पे x-2, यहाँ पे 5 की पावर क्या है 1, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 2x-3, यहाँ पे 3 की पावर क्या है 3। अब 5 की पावर वाला 5 से कंपेयर कर लो या 3 की पावर वाला 3 से कंपेयर कर लो, आंसर दोनों से सेम आएंगे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ 5 की, देखो बीच में इक्वल का साइन है और ये मल्टीप्लाई में है, तो 5 की पावर वाला 5 की पावर से कंपेयर कर लो, ये 3 वाला 3 से कंपेयर कर लो, आंसर दोनों से सेम आने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको दोनों से करके दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 की पावर x-2 है, तो यहाँ 5 की पावर x-2 है और यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो x-2 किसके इक्वल होगा 1 के। माइनस का 2 भाई इधर आके प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब देखो लेकिन मैं आपको 3 वाला भी कंपेयर करके दिखाता हूँ। तो 2x-3 और यहाँ पे 3 की पावर है 3, तो 2x-3 किसके इक्वल होगा 3 के। माइनस का 3 इधर आके प्लस का 3, 3 + 3 6, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 3। तो वो आंसर दोनों से सेम ही आया ना। तो आपको सिर्फ एक ही करना है, चाहे 5 को कंपेयर कर लो चाहे 3 को कंपेयर करके शो करके दिखा देना, दोनों करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिकली सिर्फ हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो आप x आप चाहे 5 को कंपेयर करके निकालो या 3 को कंपेयर करके निकाल लो, ठीक है। एक पार्ट और है इसका, 3/5 की पावर x, 5/3 की पावर 2x इक्वल में 125/27। तो देखो ये 125 है, इसको हम लिख सकते हैं 5 की क्यूब, और ये 27 है, इसको लिख सकते हैं हम 3 की क्यूब, है ना। और अगर आपको याद नहीं है तो क्या करोगे, एलसीएम लेके निकाल लोगे, ठीक है। अब 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 यहाँ है 5/3, यहाँ भी 5/3 है, लेकिन ये 3/5 है यार, है ना। ये 5/3 होता है थोड़ा सा हमारा काम हो जाता है इजी, तो क्या करो इसको 5/3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे थोड़ी कर देंगे भाई, कुछ ना कुछ तो चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर हमने इसको रेसिप्रोकल कराया ना तो यहाँ आके -x हो जाएगा, वो ये क्या हो जाएगा, x का -x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई हमें पता है अगर a की पावर -1 है तो वो रेसिप्रोकल होके क्या हो जाता है 1/a। अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/a को भी तो a की पावर -1 लिख सकते हैं। समझने की कोशिश करो, 2 की पावर 3 है और उस पूरे की पावर -1 है, तो इसका आंसर क्या आता है बेटा 3/2, वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ 3/2 को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ उसी तरह से, उसको रेसिप्रोकल करके -1। तो वही चीज मैंने यहाँ करी, इसको रेसिप्रोकल कर दिया और माइनस लगा दिया, ठीक है। और ये 5/3 एज इट इज, और ये 2x। अब देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में, 5/3 माइनस का x, 5/3 2x, वो मल्टीप्लाई में है, बेस सेम हो गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा पावर्स प्लस, तो -x में 2x ऐड करेंगे, और इक्वल में लिखा हुआ है 5 की पावर भी 3 है, 3 की पावर भी 3 है, तो पूरे की पावर हम 3 लिख देते हैं। माइनस प्लस माइनस 2x में से x गया x, और ये 5/3 की पावर 3, बेस सेम है, बीच में इक्वल का साइन, तो पावर को सेम करेंगे, तो x की वैल्यू यहां से आ गई कितनी 3, ठीक है। तो ये x वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके पेपर में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है भाई आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गारंटेड है 90% to 95% आता है इस टाइप का क्वेश्चन। तो देखो करना क्या है आपको, आपने एनसीईआरटी में रेशनलाइजेशन करा है ना, सेम चीज यहाँ पे आपको अपनानी है। हमें देखो ये दे रखा है और ये इक्वल है a - b √77 के, और आपको फाइंड करना है a और b। आपको क्या फाइंड करना है, a और b। तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले आप क्या करो ना, इसको रेशनलाइजेशन कर दो, जो आपका LHS है ना, इसको क्या कर दो बेटा, जो LHS है उसको रेशनलाइजेशन कर दो। √11 - √7
अपॉन में √11 प्लस √7। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो न्यूमरेटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड, लेकिन साइन चेंज करके। प्लस का है ना 11 √11 प्लस √7, तो √11 माइनस √7 अपॉन में √11 माइनस √7 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो देखो भाई क्या हो गया, ये दोनों माइनस माइनस है, तो √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर बन गया ये। और नीचे देखो भाई क्या बन रही है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो यहाँ तो भाई आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी a माइनस बी की, जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। देखो ना, √11 प्लस √7, √11 माइनस √7, तो एक बार a प्लस बी लिखा है और एक बार a माइनस बी लिखा है, तो इसकी आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई a की जगह लिखा है √11, b की जगह लिखा है √7, तो ये हो गया √11 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर। अब जो ऊपर है न्यूमरेटर में पार्ट है √11 माइनस √7 का होल स्क्वायर, यहाँ भी आइडेंटिटी यूज हो रही है, कौन सी, a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो भाई इस आइडेंटिटी का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। a की जगह √11 है तो ये हो गया √11 का स्क्वायर, b की जगह √7 है तो ये हो गया √7 का स्क्वायर, फिर माइनस में क्या होता है 2ab, मतलब 2 इंटू a इंटू बी, ये हो गया हमारा इसका। अपॉन में √11 का स्क्वायर 11, √7 का स्क्वायर 7। अब देखो √11 का स्क्वायर भाई ये 11, √7 का स्क्वायर 7, माइनस में √11 इंटू √7 √77, और ये 2 एज इट इज, अपॉन में 11 माइनस 7 4, 11 प्लस 7 किसके हो जाएगा 18 के इक्वल, माइनस में 2√77 अपॉन में 4। एक काम करो, इस 4 को ना एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे लिख दो, 18/4 माइनस में 2√77/4। तो भाई ये कैंसिल होगा 2 के टेबल में 2 बार में और ये 9 बार में, तो ये आ गया 9/2, और ये 2 के टेबल में 1 बार में और ये 2 बार में, तो ये आ गया √77, 1 है ना, 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, √77/2। तो भाई हमने इसका रैशनलाइजेशन करा तो ये आया, इसका रैशनलाइजेशन करा तो क्या आया, ये आया। अब जो ये चीज है 9/2 माइनस का √77/2, इसको रैशनलाइजेशन करके ये आया, और ये किसके इक्वल है, इसके जो है a माइनस बी √77 के। अब इतना करने के बाद आपको सिर्फ कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे, देखो यहाँ पे एक ही जगह इक्वल है, दोनों इक्वल है एक दूसरे के, तो यहाँ पे एक ही जगह क्या लिखा हुआ है 9/2 लिखा हुआ है, तो भाई a की वैल्यू हो गई 9/2, ठीक है। अब यहाँ b की जगह देखो, b क्या है, जो √77 के साथ है, तो यहाँ पे √77 लिखा है, इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 और नीचे 2 है, तो √77 के साथ क्या लिखा हुआ है, b की जगह 1/2, तो भाई v की वैल्यू हो गई 1/2। तो ये आ गए भाई a और b की वैल्यूज। तो कुछ इस तरह से करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से आ जाए ये क्वेश्चन। ये है तो सेम चीज भाई, एलएसएस का रैशनलाइजेशन करेंगे, 3 माइनस √5 अपॉन में 3 प्लस 2√5 का रैशनलाइजेशन करेंगे। कैसे, साइन चेंज कर देंगे डिनोमिनेटर का, तो 3 माइनस 2√5 अपॉन में 3 माइनस 2√5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। तो भाई मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, और 3 को पहले एक बार इस पूरे से, 3 को इस पूरे से, 3 माइनस 2√5 से, फिर माइनस √5 को इस पूरे से, 3 माइनस 2√5 से। इसी तरह से करते हैं ना दो ब्रैकेट से नंबर्स को मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ तो कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा। अब नीचे देखो फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हम ऐसे नहीं करेंगे जैसे ऊपर करा है। कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आपको एक चीज और कंफर्म कर दो बेटा कि रैशनलाइजेशन वाले क्वेश्चन में हमेशा डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज होगा, जो है हमारा a प्लस बी a माइनस बी किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ये वाला हमेशा रैशनलाइजेशन में डिनोमिनेटर में हमेशा यही फॉर्मूला लगना है। देखो एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में, a की जगह 3 है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, b की जगह 2√5 है तो ये हो गया 2√5 का स्क्वायर।
3 × 9, 3 × 6 √5, माइनस में √5 को 3 से करा 3 √5, और माइनस को -2 √5 से करा तो प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और √5 को √5 से करेंगे तो भाई कितना आता है, तो यहां देखो हमें √5 को, इस √5 को मल्टीप्लाई करना है 2 √5 से, 2 √5 से, तो √5 को √5 से करा तो 5, क्योंकि सेम रूट को मल्टीप्लाई करते तो 5 आता है, और ये मल्टीप्लाई में 2, तो 5 2 10। समझ रहे हो कैसे करा हमने क्वेश्चन, मतलब ये वाला पार्ट। देखो मैं सोच के आ रहा हूँ, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आरडी के क्वेश्चंस कर रहे हो ना, तो भाई आपको एनसीईआरटी अच्छे से आती है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, एनसीईआरटी अच्छे से आ रही है जब भी आप ये एक्स्ट्रा आरडी वगैरह के क्वेश्चंस कर रहे हो, ठीक है। तो मैं जब भी आपको एक बार और बता रहा हूँ डीपली, 2 ब्रैकेट्स के क्वेश्चन को जब कोई फॉर्मूला यूज नहीं होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, पहले वाले नंबर को इस पूरे से मल्टीप्लाई, जैसे हमने यहाँ लिखा है 3 इंटू में ये पूरा 3 - 2 √5, फिर जो दूसरा नंबर है -√5 को दोबारा उस पूरे नंबर से 3 - 2 √5 से, अब फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक बार 3 को 3 से 9, फिर 3 को 2 √5 से, -√5 को 3 से, फिर -√5 को -2 √5 से, ठीक है। और जब हम -√5 को -2 √5 से करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो पहले रूट को मल्टीप्लाई करा जाता है, तो √5 × √5 5, और ये 2 है ना, अब इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 2 सीधा आंसर आ गया हमारा कितना, 10। ओके, अब नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9, अब यहां करना है में 2 √5 का स्क्वायर, 2 √5 का स्क्वायर का मतलब 2 √5 × 2 √5। पहले क्या करो, बिना रूट के नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, फिर क्या करो, रूट वाले नंबर को रूट वाले से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई √5 × √5 5, तो 4 5 20, ठीक है। इसको यहां से हटा देते हैं हम लोग, अब 9 + 10 हो गया भाई 19, माइनस में 6 √5 है, 3 √5 वो भी माइनस का, तो भाई ये ना माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये प्लस हो जाएगा, पता क्यों, क्योंकि रूट के नंबर सेम है, रूट के नंबर क्या है सेम, अगर रूट के नंबर अलग होते तो ये एज इट इज का एज इट इज वहां पे हमें लिखना पड़ता, और प्लस भी ये नहीं होता कि रूट के नंबर को प्लस कर दो 5 और 5 10 ना, जो रूट के नंबर बाहर लिखे होते हैं ना उनको प्लस करना होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 6 और 3 कितने हो गए 9 √5, ठीक है, अपॉन में 9 - 20 माइनस का 11। अब जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, इनको सेपरेट कर दो, एक बार 19 के नीचे -11 और एक बार इसके नीचे लिखेंगे तो भाई माइनस से माइनस कट जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस से माइनस करके क्या बचेगा, प्लस का 9 √5 अपॉन 11। अब ये किसके इक्वल है भाई, माइनस का 19 अपॉन 11 प्लस में 9 √5 अपॉन 11, ये किसके इक्वल है, a √5 प्लस b के। अब कर दो भाई कंपेयर, a किसके साथ है, जो √5 है, तो √5 के साथ क्या लिखा हुआ है भाई 9/11, तो a की वैल्यू हो गई 9/11, b क्या है कांस्टेंट नंबर जो है माइनस का 19/11, तो b की वैल्यू हो गई माइनस का 19/11, तो ये हो गया भाई इसका आंसर। अब देखते हैं इसका एक पार्ट और, ये है और देखो सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, यहाँ पे 2 नंबर्स दे दिए हैं, तो इसको करेंगे कैसे, क्या करो भाई, अलग अलग रैशनलाइजेशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसका अलग से रैशनलाइजेशन लो इसका अलग से करो, नहीं, क्या करो, इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए सबसे पहले क्या करो, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लो, 7 - √5 को मल्टीप्लाई कर लो 7 + √5 से, फिर ऊपर की तरफ ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 + √5 को 7 + √5 से करेंगे तो 7 + √5 का होल स्क्वायर, फिर इसको इससे 7 - √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ ऊपर लग रहा है 5 फॉर्मूला, यहाँ पे लग रहा है a + b का स्क्वायर, यहाँ लग रहा है a - b का स्क्वायर, तो a + b का स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab, a की जगह 7 है तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, b की जगह √5 है
तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। और फिर 2ab होता है तो 2 इंटू 7 इंटू √5। वैसे आपको पता है हम चाहें तो इसको भी एक शॉर्ट ट्रिक से कर सकता हूँ। यहाँ पे दोनों में इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। पता है कैसे? अगर आपको गौर से देखो तो भाई ये लिखा हुआ है a² माइनस b²। क्या लिखा हुआ है? a² माइनस b²। लिखा है कि नहीं लिखा? देख रहे हो? ये तो लिखा है a² माइनस b²। और इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। और e की जगह क्या है? पूरा 7 प्लस √5 और b की जगह क्या है? 7 माइनस √5। तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो a की जगह क्या है? 7 प्लस √5। तो हमें करना है a प्लस बी। तो 7 प्लस √5 में 7 माइनस √5 प्लस करेंगे। तो 7 प्लस √5 में प्लस करेंगे 7 माइनस √5 और ब्रैकेट में a माइनस बी। 7 प्लस √5 में माइनस करेंगे 7 माइनस √5। अब देखो माइनस करें तो भाई साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का 7 माइनस का 7 माइनस का √5 प्लस का √5। ठीक है। अब अपॉन में अब नीचे देखो भाई, नीचे तो सेम फॉर्मूला यूज होता है हमेशा जो मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन में। भले रेशनलाइजेशन नहीं है लेकिन एक बार माइनस एक बार प्लस है, सेम नंबर्स है। तो a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a की जगह 7 है और b की जगह √5 है। अब देखो न्यूमरेटर में माइनस √5 से प्लस √5 कैंसिल, तो बचा भाई 7 प्लस 7 जो होता है 14। ठीक है। अब यहाँ पर -7 से +7 कैंसिल, तो यहाँ बचा √5 प्लस √5। तो √5 कितने हो गए बेटा? 2√5 हो गए। उसको 5 मत कर देना, मल्टीप्लाई नहीं करने, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? प्लस कर रहे हैं। तो √5 प्लस √5 कितना हो जाएगा? 2√5 हो जाएगा। अपॉन में 7 का स्क्वायर 49 और √5 का स्क्वायर 5। तो भाई 14 2 सा 28 √5 अपॉन में 49 में से 5 गया 44 बचा। अब इसको काटते हैं 4 की टेबल में। 4 की टेबल में कटा 11 बार में, 4 की टेबल में कटा ये 7 बार में। तो ये आ गया भाई आपका 7√5 अपॉन 11। अब जो हमारा LHS था उसको RHS के क्या करेंगे? कंपेयर। तो 7√5 अपॉन 11 इक्वल है किसके बेटा? a प्लस 7/11 √5 b के। अब देखो कंपेयर √5 क्या है? जो √5 7/11 के साथ लिखा है। अब देखो यहाँ भी 7√5 11 है, यहाँ भी 7√5 11 है, तो उसके साथ जो लिखा है वो b है। कुछ लिखा ही नहीं है भाई इसके अलावा, तो कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब b की वैल्यू 1 हो गई। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि भाई यहाँ b के साथ क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे RHS में 7/11 √5 और LHS में क्या लिखा है? 7√5/11। अब मैं कह रहा हूँ इसके साथ कुछ नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए b की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। अब इसके साथ कोई नंबर प्लस में लिखा ही नहीं है, प्लस माइनस में, क्योंकि जो प्लस में लिखा है उसके साथ वो a है, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब a हमारा कितना हो गया? 0। समझ रहे हो ना? a कितना हो गया? 0। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन भी आया था भाई कभी कभार आपके पेपर्स में। तो इसमें करना क्या है आपको कि भाई हमें प्रूफ करके दिखाना है ये 5 के इक्वल है। पेपर में डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी नहीं आता, सीधा पता क्या बोलता है? ये दे देगा आपको और ये नहीं देगा, बोलेगा क्या कि इसकी वैल्यू बताओ क्या है, इसकी वैल्यू बताओ क्या है। अब बच्चा इसको देख के हॉपलेस हो जाता है, छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हम प्रूफ करना है तो प्रूफ करके दिखा देते हैं आपको। LHS सॉल्व करेंगे कैसे? अब देखो बेसिकली क्या करना है आपको, इसका रेशनलाइजेशन करना है सारे टर्म्स का। आपको लगेगा सर ये तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं यार 2 मिनट लगने हैं। देखो 1/3 माइनस √11 है, इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? 3 प्लस √8, 3 प्लस √8। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? √8 माइनस √7 है ना, तो माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये है हमारा 1/√7 माइनस √6। इसका रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? माइनस है ना, तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना रेशनलाइजेशन। 1/√6 माइनस √5 है ना, तो उसको रेशनलाइजेशन करने के लिए क्या करेंगे? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई, माइनस है तो प्लस वाले से।
अब क्या बचा, एक और बचा है, तो 1/√5 माइनस 2, इसको रेसलेशन करने के लिए √5 + 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी तक बेटा हमने कुछ नहीं करा, सिर्फ रेसलाइजेशन जो करते हैं, डिनोमीटर जो होता है उससे मल्टीप्लाई करा जाता है साइन चेंज करके। जैसे पहले वाले में देखो माइनस था, 3 माइनस √8 तो 3 + √8 से मल्टीप्लाई, इसमें √8 - 7 था तो √8 + √7 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √7 - √6 था तो √7 + √6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √6 - √5 था तो √6 + √5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे √5 - 2 था तो √5 + 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3 + √8 से करा तो 3 + √8 ही आएगा, अपॉन में फॉर्मूला लगेगा a² - b² का। मैंने आपको बताया था रेशनलाइजेशन में हमेशा नीचे फॉर्मूला लगाना होता है a² - b² का। तो 3 का स्क्वायर माइनस में √8 का स्क्वायर, माइनस में 1 को इससे करेंगे तो भाई √8 + 7 अपॉन में √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, और यहाँ पे √1 को √7 + √6 से करेंगे √7 + √6, और यहाँ नीचे जाएगा फॉर्मूला लग जाएगा तो √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। यहाँ पे 1 को √6 + √5 से करेंगे तो √6 + √5, और फॉर्मूला लगेगा तो नीचे √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अब 1 को √5 + 2 से करेंगे तो भाई √5 + 2, नीचे फॉर्मूला लगेगा √5 - 2 √5 + 2 a² - b² का, तो √5² - 2²। ठीक है, अब देखो 3 + √8, नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 और √8 का स्क्वायर 8, तो 9 में से 8 गया 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो नीचे ना सब जगह 1 ही आएगा, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, तो 8 में से 7 गया 1, लिखने की जरूरत नहीं है। √7 का स्क्वायर 7, √6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है ना। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 में से 5 गया 1, ये भी खत्म। √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, तो भाई √5 में से 4 गया 1, ये भी खत्म। मतलब नीचे के नंबर अब खत्म, सिर्फ जो बचे हैं वो ऊपर ऊपर के नंबर बचे हैं। ओके, अब देखो 3 + √8 माइनस में √8 + √7 है, माइनस है ना तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस √7, फिर प्लस है तो अब साइन चेंज नहीं होगा, जो है √7 + √6 वो एज इट इज रहेगा। फिर माइनस में है √6 + √5, तो भाई इसका साइन चेंज हो जाएगा। फिर प्लस में है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो कुछ ये आया, और नीचे सबके 1 1 आ रहा है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब गौर से देखो, प्लस का √5 माइनस का √5 कैंसिल, माइनस का √6 प्लस का √6 कैंसिल, प्लस का √7 माइनस का √7 कैंसिल, माइनस का √8 प्लस का √8 कैंसिल, बचा 3 और 2, और 3 और 2 होता है 5, और यही तो हमें प्रूफ करना था कि भाई LHS आ गया हमारा RHS के इक्वल, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन और है बेटा, उसको भी देख लेते फटाफट से, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है x इक्वल है 2 + √3 के, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, तो आपको देखो x की वैल्यू गिवन है, क्या है 2 + √3, तो आप निकालो 1/x की वैल्यू। अब 1/x की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1/x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो 2 + √3, तो भाई 1/x इसके इक्वल है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, रेशनलाइजेशन करके, तो इसको क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, 2 + √3 है ना, तो माइनस वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये आएगा 1 को 2 - √3 से करेंगे तो 2 - √3, नीचे हमेशा फॉर्मूला लगता है a² - b² का, तो a की जगह 2 है तो 2 का स्क्वायर, √3 की जगह 3, b की जगह √3 है तो √3 का स्क्वायर, 2 - 3, 2 - √3 सेम, नीचे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो 4 में से 3 गया 1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 1/x की वैल्यू आ गई 2 - √3। समझ रहे हो, x की वैल्यू हमें दी हुई थी, तो सबसे पहले आप निकालोगे 1/x की वैल्यू, कैसे, 1 का 1 लिखा, x की जगह हमने लिख दिया जो वैल्यू गिवन थी 2 + √3, फिर उसको रेशनलाइजेशन कर देना, तो नीचे से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी 1/x की वैल्यू आ गई फाइनल 2 - √3। अब जो चीज आपको फाइंड करनी है वो चीज फाइंड कर लो। तो पहले पार्ट में फाइंड करना है क्या,
x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 2 प्लस रूट थ्री, माइनस कर देंगे 1/x, और 1/x की वैल्यू भी हमने निकाली कितनी 2 माइनस रूट थ्री। और भाई बाहर माइनस है ना तो साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस का 2 माइनस का रूट थ्री था तो प्लस का रूट थ्री, ठीक है। प्लस का 2 से -2 कैंसल, रूट थ्री 2 रूट थ्री। तो भाई x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 2 रूट थ्री, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब देखो ये निकालने के लिए ना भाई आपको ना x माइनस 1/x या क्या कहते हैं x प्लस 1/x, इनकी वैल्यूज भाई आपको चाहिए होगी, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अब सीधे देखो दो तरीके हैं इसके। क्या करो, x दे रखा है x का स्क्वायर कर दो, x दे रखा है तो क्या कर दो x का स्क्वायर, और 1/x हम वैल्यू निकाल चुके हैं तो इसका भी स्क्वायर कर दो और दोनों को क्या कर दो प्लस। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं x की वैल्यू आपको पता है 2 प्लस रूट थ्री है, तो 2 प्लस रूट थ्री का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, और 1/x की वैल्यू पता है आपको 2 माइनस रूट थ्री है तो इसका भी स्क्वायर चाहिए, तो 2 माइनस रूट थ्री का भी क्या कर दो आप लोग स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ गया, सिंप्लीफाई कर दो आंसर आ गया। एक तरीका और है इसका, तो सबसे इजी आपके लिए तो यही है वैसे, तो यही तरीका कर लो आप लोग। तो समझ तो आया ना, x की वैल्यू दी हुई थी 2 प्लस रूट थ्री, तो x का स्क्वायर चाहिए था तो 2 प्लस रूट थ्री का स्क्वायर, 1/x की वैल्यू हमने निकाली थी 2 माइनस रूट थ्री, तो मैं 1/x का स्क्वायर चाहिए था तो इसलिए 2 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ लग जाएगा a माइनस बी के स्क्वायर का। तो a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 का स्क्वायर प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 इंटू रूट थ्री, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में रूट थ्री का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू रूट थ्री। अब देखो जरा, प्लस में है 2 इंटू रूट थ्री और यहाँ माइनस में 2 इंटू रूट थ्री, तो प्लस का और माइनस का तो ये तो हो गया भाई कैंसिल। बचा क्या 2 का स्क्वायर जो होता है 4, रूट थ्री का स्क्वायर जो होता है 3, 2 का स्क्वायर जो होता है 4, रूट थ्री का स्क्वायर जो होता है 3, तो 7 7 14, तो आंसर आ गया भाई इसका 14। इसी के साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि सर ये क्वेश्चन का ये पार्ट, ये क्वेश्चन आपको डाउट है, ठीक है। तो आपको सेपरेटली मैं उन क्वेश्चंस की ना 2-4 वीडियोस और, मतलब 2-4 क्वेश्चंस और की वीडियोस बना दूंगा मैं, ठीक है। तो और कोई भी छोटा मोटा डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।